नमस्कार दोस्तों, आर्यन एजुकेशनल एकेडमी में सभी का स्वागत है। मैं सरिता पांडे आपके लिए लेकर के आई हूँ संस्कृत की कक्षा। तो दोस्तों, संस्कृत की क्लास में आज हम देखेंगे संख्याएं। संख्याओं से आप क्वेश्चन दे आप संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब संख्याओं पे बने कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना है और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत की संख्याओं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो पे जाके देखिएगा। संख्याओं से 2 वीडियो बनी हुई है फ्रेंड्स। एक 1 से लेके 100 तक की संख्या मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से बनते हैं संस्कृत हिंदी से संस्कृत में, और संस्कृत से हिंदी में किस तरीके से संख्याएं बनती हैं। और दूसरा, 100 से ऊपर की जो संख्याएं होती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। तो वो 2 वीडियोस हैं, जाकर के आप देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज संस्कृत की, जो कि संख्याओं पर डिपेंड है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट नाउ। देखिए, यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन आपका द्वि। द्वि जो है किस इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग है। द्वि जो है संख्यावाची शब्द है, वो भी पुल्लिंग है, पुल्लिंग रूप होगा। पुल्लिंग रूप पूछ रहा है तो कौन सा होगा। तो दोस्तों, जो द्वि की बात करें, अगर द्वि जो है संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए, द्वि जो है यहाँ पर दिया गया ऑप्शन द्वे, द्वौ, द्वि और द्वो। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वौ। राइट ऑप्शन आपका द्वौ हो जाएगा। हम आपको बता दें कि द्वि जो है संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप बनेगा द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो, द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। इस प्रकार बनेगा आपका द्वि का रूप। आगे बढ़ेंगे। षट सप्तति। षट सप्तति जो है क्या है। षट सप्तति का अर्थ है, देखिए अब संख्या कुछ दी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, वही कीजिएगा कि किस तरीके से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि षट सप्तति। अब यहाँ देखिए, सप्तति पीछे है तो सप्तति का अर्थ क्या हुआ, 70। सप्तति का अर्थ हो गया यहाँ पे 70। अब यहाँ पे दिया है षट। षट सप्तति का अर्थ हो गया फिर बाद में षट। अब इसको आप ऐड कर लेंगे तो षट सप्तति का बन के क्या हुआ, 76। 7 और 6। इस तरीके से दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि संख्याएं कैसे बनाई जाती हैं। तो षट सप्तति को अगर आप सोचेंगे, 76 76 होगा, 67 होगा, 660 होगा, 607 होगा। अगर आप नहीं जानते हैं बनाना तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बट षट सप्तति जो है, सप्तति को पहले लिखिए, फिर उसमें षट आगे की संख्या को ऐड कर दीजिए, जो संख्या बनेगी वो आपका होगा राइट आंसर। तो 76 यहाँ पे आपका षट सप्तति के लिए हो जाएगा 76, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है, राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 76। अब यहाँ पे देखिए 67 भी दिया हुआ है, तो 67 का क्या हो जाएगा। देखिए, षट सप्तति से आशा है आपका 76 के लिए, लेकिन सप्तषष्ठी, अगर सप्तषष्ठी कर दिया जाए तो वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 67। षष्ठी मतलब 60 और फिर सप्त तो उनका प्रयोग हो जाता है। और 660 को हम संस्कृत में कहेंगे षट्यधिकम षटशतम। षट्यधिकम षटशतम लिखेंगे, तथा 607 को क्या लिखेंगे, सप्तधिकम षटशतम। षटशतम मतलब 600 और सप्तधिकम 7 अधिक, षटधिकम 6 अधिक। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो 67 को सप्तषष्ठी लिखेंगे। ये आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो गया फर्स्ट, जो कि मैं बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। सप्तचत्वारिंशत्। सप्तचत्वारिंशत् कौन सी संख्या है। सप्तचत्वारिंशत् आपका हो जाएगा चत्वारिंशत्। क्या हुआ, चत्वारिंशत् मतलब 40। सप्त 7 जोड़ देंगे उसमें, तो पीछे की संख्या को पहले देखिए, चत्वारिंशत् 40 और सप्त मतलब 7, तो कहाँ दिख रहा है आपका 47। 47 आपका बी ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी 47। और यहाँ पे देखिए 30 7 37, पहला ऑप्शन है 70 4 74। तो 74 को क्या कहेंगे हम, देखिए आपके सामने सभी संख्याएं। 74 को कहेंगे हम चतुसप्तति। चतुसप्तति 74। और 37 को कहेंगे हम सप्तत्रिंशत् 37। और चतुर्त्रिंशत् 34। तो ये आपके सामने सारी संख्याएं हैं और उनके क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ
एक्सप्लेन किया गया और आंसर भी आपके सामने है, जो कि आपको 100% श्योर करे कि बिल्कुल सही है। अगर आपको एक बार बताने से मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको पॉज करके देखिए और समझिए और संख्या बनाने का प्रयास कीजिए। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, संख्या बनाने का प्रयास कीजिए। इस बार फिर मैंने बताया कि किस तरीके से बनाना है। पिछली संख्या को पहले लिखिए, सप्तचत्वारिंशत् है तो चत्वारिंशत् अर्थात 40 हो गया। पहले लिखिए चत्वारिंशत् को 40, फिर उसमें ऐड करना है कितना, सप्त, तो फिर आपकी संख्या कितनी बन जाएगी 47। सो राइट आंसर। इस तरीके से आप बनाएंगे दोस्तों तो बिल्कुल सही होगा आपका। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, देखिए पूछ रहा है नहीं है, तो यहाँ पर अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि 79 ये ऐसी संख्या है, इसको हम 2-3 शब्दों में कह सकते हैं, 2-3 तरीके से इसका उच्चारण कर सकते हैं। 79 की संस्कृत संख्या है कौन कौन सी, ये देख लेते हैं। अब देखिए नव सप्तति क्या होगा, नव सप्तति, सप्तति मतलब 70 और नव मतलब 9, तो 70 9 कितना होता है 79। और उनाशीति, उनाशीति का मतलब अशीति से होता है 80 और उना 9, तो 80 और 9 89। एकोनाशीति, 80 से एक कम, एक नहीं है अशीति होने में, एको नाशीति, अशीति हो जाता परंतु एको ना, एक नहीं है, तो क्या हुआ 79। और एको ना सप्तति, एको ना सप्तति का अर्थ हुआ एक नहीं है सप्तति होने में, अर्थात वो है 69। तो यहाँ पे आपका देखिए उनाशीति, 80 होने में एक कम अर्थात 79। तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ऑप्शन जो हैं कह रहे हैं कि ये तीनों का उच्चारण किया जाएगा 79 के लिए, 79 के लिए, लेकिन एको ना सप्तति अर्थात सप्तति होने में एक कम है, एक नहीं है, तो वो हो जाएगा 69। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये पूछा गया क्वेश्चन है, एको ना सप्तति। अगर आपने दोस्तों संस्कृत लिया है तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये नंबर से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं और वो सभी वीडियोस हम वो सभी वही वीडियोस लाते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और दे करके मैंने ये महसूस किया है कि कब कौन से क्वेश्चन किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों देखते रहिएगा आर्यन एजुकेशनल एकेडमी, आपके सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन प्लस वन लाइनर क्वेश्चन सभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। षण्णवति मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है और सब लोग 50% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। षण्णवति, षण्णवित जो है ये पद, षण्णवति जो है ये पद संख्या बोधक है, किस संख्या का है ये 60, 69, 96 और 76, तो षण्णवति। अब दोस्तों देखो षण्णवति, नवति का अर्थ क्या हुआ 90 और षण्णवति तो क्या हुआ षण्णवति, नवति पीछे का अर्थ लिखेंगे हम 90 और फिर षण्णवति षट लिख देंगे 6, तो क्या होगा आपका 96 होगा। लेकिन अक्सर यहाँ इसे न जाने क्यों मतलब क्या कन्फ्यूज़न होता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, बार बार रिवाइज नहीं करते हैं या फिर उसको बनाने की प्रक्रिया नहीं पता होती है। बनाने की प्रक्रिया न पता होने के कारण षण्णवति को 69 लोग लिख देते हैं और यहीं पे हो जाता है उनका 1 मार्क तो कम हो ही जाता है यहाँ से, जो कि संख्या है बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो षण्णवति आपका होगा 96। और आगे देखेंगे षण्णवति आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 96। षण्णवति बताया मैंने दोस्तों, देखिए बार बार बता रही हूँ, नवति का अर्थ हुआ 90 और षण्णवति 6 जोड़ देंगे तो आपका 96 ही होगा। ओके देखिए षष्ठी 60 होता है, एकोनसप्तति या नवषष्ठी होता है आपका 69 और षट सप्तति होता है आपका 76। तो चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं संख्याओं पर। आज इतने क्वेश्चन हैं कि ये सारे संख्याओं को अगर आप 2-4 बार देख लेते हैं ये वीडियो मेरी और रोक रोक के मेरे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं तो संख्या से, नंबर से आपका एक भी क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। तो चतुर्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत जो है ये संख्या कौन सी होगी, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 304, 430, 43 और 34। तो यहाँ पर देखिए चतुर्त्रिंशत, अब दोस्तों इसको अलग अलग कर दीजिए ना, अन्वय कर दीजिए इसका, चतुस्त्रिंशत। तो त्रिंशत क्या होता है अच्छे से आप जानते होंगे बिल्कुल, त्रिंशत 30 हो गया और चतुर 4 हो गया, क्या बनी संख्या चतुर्त्रिंशत 30 4 34। तो चतुर्त्रिंशत का हिंदी में अर्थ जो है 34 होगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे आंसर डी ऑप्शन, चतुर्त्रिंशत का हिंदी में 34
होता है। और 40 3 43 भी लिखा गया है, तो यहाँ इसका क्या होगा, तो 40 3 43 का होगा। तो पहले तो संस्कृत में इसको 43 जो होता है तो 40 पहले लिखेंगे ना, पीछे की संख्या 40 होगी, तो चत्वारिंशत्, और क्या जोड़ेंगे, त्रिचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंश। और 304 को क्या लिखेंगे, त्रय शतकाधिक चतुः, त्रय शतकाधिक चतुः, मतलब शतकाधिक 100 अधिक है, 300 अधिक है, चतुः 4 से, 4 अधिक है 300 से। इसी तरह 40 और 30 मतलब 4030 को त्रिशताधिक चतुरशततम, शततम हो जाता है ना, 1000 होगा तो शतम और फिर शततम, तो त्रिशताधिक चतुर्शततम ये बन जाती है संख्या। बट आप डोंट वरी, इतना बड़ा आता नहीं है, 1000 तक संख्या नहीं आती है। आपका 100 के ऊपर 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं तो इसके अंदर ही क्वेश्चन आती है। फिलहाल आप यहाँ पर देख करके बना सकते हैं 100 के ऊपर 1000 तक, और पदम संख्य ये सब भी, खर्व निखर्व ये सब भी मैं बता चुकी हूँ, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। द्वयधिक पंचशतम, देखिए द्वयधिक पंचशतम 500, द्वयधिक 2 अधिक, बताइए क्या हुआ, 502, द्वयधिक पंचशतम, द्वयधिक 2 अधिक है पंचशतम 500 में, तो क्या हुआ संख्या 502। कहाँ है आपका राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट हो गया, डी ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आप और अगर देखना चाहें तो ये सब भी देख सकते हैं। 52 को क्या कहेंगे, 25 को क्या कहेंगे पंचविंशति, 52 को कहेंगे द्विपंचाशत, और 50 को कहेंगे पंचाशत। अष्टाशीति, शीति क्या हुआ, अशीति बोलते हैं हम, अशीति अर्थात 80, 80 में 8 जुड़ गया, अष्टाशीति पद का अर्थ हो गया 80 8 88, 88, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, अष्टाशीति, 80 8 88, अष्टाशीति। अब आगे और संख्याएं, चारों ऑप्शन को भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, कोई भी संख्या, आपको सभी संख्याएं आनी चाहिए। तो आपका हो जाएगा 88 अष्टाशीति, जो कि बी ऑप्शन आपका सही था। फर्स्ट ऑप्शन है 78, देखिए अष्टसप्तति या अष्टासप्तति भी हो जाएगा, आपका कोई भी गलत इसमें नहीं होगा, अष्टसप्तति या अष्टासप्तति। और 87 अष्टाशीति, 87 अशीति, सप्ताशीति, और 18 अष्टादश, पंचाशत, पंचाशत का अर्थ क्या, पहले पंचाशत को निकालिए, पंचाशत मतलब 500, और पंच मतलब 5, अर्थात 505, तो इसमें कहीं है नहीं, पंचाशत 50, पंचाशत को अंक में लिखेंगे 500, 51, 50 और 55। देखिए 500 जो होती है पंचशती होती है, और यहाँ पे कहा गया है क्या, पंचाशत, पंचाशत, तो 50 जो होता है पंचाशत होता है। अगर 500 हो जाएगा पंचशती, 700 सप्तशती, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी मात्रा में चेंज है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों। तो पंचाशत 500, सप्तशती आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, जो माता की जो कथा पुस्तक होती है सप्तशती देवी पाठ का, तो वो सप्तशती क्यों बोलते हैं, सप्तशत नहीं बोलते हैं, तो वही बात है 500, क्योंकि 700 उसमें तो सप्तशती, 500 पंचशती, लेकिन पंचाशत है तो वो 50 को हम बोलते हैं पंचाशत। अब क्या हुआ, पंचाशत अर्थात 55, 55, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, पंचाशत 55। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था जो कि मैंने कंफर्म कर दिया। एकोनविंशति शब्द का अर्थ है, एकोनविंशति शब्द का अर्थ है एको न विंशति, विंशति को लिख लीजिए 20, और एको न, एक नहीं है अर्थात 20 से एक कम, क्या बनेगी संख्या 19, कहाँ पर है आपका बी ऑप्शन है 19, एको न विंशति। और 21 क्या हो जाएगा, एक विंशति, और 51 क्या हो जाएगा, एक पंचाशत, 51, 50 एक 51, एक पंचाशत, 91 एक नवति, 90 होता है नवति। चलिए अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है अष्टाविंशति, विंशति का अर्थ हुआ 20, अष्टा का अर्थ हुआ 8, तो संख्या कौन सी बनी 28। अब 28 कहाँ है आपके बी ऑप्शन में, देखिए है 28, अष्टाविंशति। आई होप जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इसी तरीके से आप बना कर देखेंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे कि हम रट्टा मार लें और रट करके सीख लें कि कौन सा है। रटने से ज़्यादा आपको ईजी होगा अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो, कि किस तरीके से संख्याओं को बनाना है। तो अष्टाविंशति, विंशति बनाइए पहले, संख्या का अन्वय करके, विंशति जो हो गया 20, और अष्टा अर्थ 8 हो गया, 20 8 28, तो आपकी हो गई बी ऑप्शन राइट हो गया। यहाँ पर भी देखिए 4 और ऑप्शन है, अष्टाविंशति के साथ साथ 18 है, 18 को हम कहेंगे अष्टादश, 10 और 8 के मेल से बनता है 18,
और 38 होता है तो अष्टात्रिंशत 30 और 8 के मेल से बनता है। 48 जो है अष्टचत्वारिंशत 40 और 8 से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचविंशति, अब वही चीज़ है, पंचविंशति क्या हो जाएगा, विंशति अर्थात 20, पंच अर्थात 5, तो कहाँ है 25, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, पंचविंशति। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 15, 15 को भी लिखा गया है तो 10 और 5 होता है 15, तो 10 का क्या होगा 10 होगा, 5 का होगा पंच, पंचदश हो जाएगा 15, 25 पंचविंशति हो जाएगा, 35 पंचत्रिंशत, 50 को पंचाशत, अगर 500 होगा तो पंचाशति। चलिए सप्तविंशति, शब्द का अर्थ है, सप्तविंशति क्या होगा, सप्तविंशति, विंशति का अर्थ हुआ 20 और सप्त मतलब 7, तो देखिए क्या हो जाएगा सप्तविंशति 27, कहाँ है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में है आपका 27। इस तरीके से बनाना सीखिए सप्तविंशति। पहले हम 20 को लिखेंगे, विंशति का अर्थ हुआ 20, शब्द का अर्थ हुआ 7, संख्या बनी 27, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। 17 को कहेंगे सप्तदश, और 37 को कहेंगे सप्तत्रिंशत, 47 को कहेंगे चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत। तो दोस्तों ये संख्याओं से कुछ क्वेश्चंस थे, संस्कृत संख्याएं और कैसे बनती हैं ये संख्याएं, ये कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है संख्या को लेकर के, संस्कृत में संख्याएं किस तरीके से बनाना है, हिंदी से संस्कृत बनाना और संस्कृत से हिंदी बनाना। संख्याओं का मेरा पिछला 2 वीडियो गया है, जो 1 से लेकर 100 तक एक वीडियो है, और एक है 100 से ऊपर के इंपॉर्टेंट संख्याएं, जो कि अरब खरब हज़ार अरब खरब तक मैंने सब उसमें बता दिया है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसको देखने के बाद आप ये क्वेश्चन कीजिएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। तो आई बटन पे जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा हमारा पिछला वीडियो जो कि संख्याओं से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए आर्यन एजुकेशनल एकेडमी, और किसी भी तरह का कुछ भी सुझाव देना हो तो स्वागत है आपके कमेंट का। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।